भारत में आधार कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज बन गया है। आजकल लगभग सभी ज़रूरी कामों के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। जनवरी 2009 में भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया था। शहर में साल 2010 में 29 सितंबर को पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। अब शहर में जल्द ही एक और नया आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिसका नाम भू आधार कार्ड है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि भू आधार कार्ड है क्या। असल में आधार कार्ड के आने के बाद से कई बदलाव आए हैं। जैसे आधार कार्ड की वजह से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में पहुंच रहा है। अब शहर के नागरिकों की आधार कार्ड की तरह ज़मीनों को भी आधार कार्ड की पहचान मिलेगी, जिसका नाम भू आधार कार्ड होगा। यानी आसान भाषा में कहे तो आपकी ज़मीन का आधार कार्ड बन जाएगा। आपकी ज़मीन के लिए 14 डिजिट का यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN जारी होगा, जिसे आधार नंबर भी कह सकते हैं। ज़मीन का कितना एरिया है, आसपास किस किस की बाउंड्रीज है, इसी के साथ ज़मीन का सैटेलाइट जो तकनीक के हिसाब से मैपिंग किया जाएगा। सरकार इसे 3 साल में लागू करेगी। सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को भी फाइनेंशियल हेल्प देगी। अब आपको बताते हैं कि भू आधार कार्ड से क्या होगा। असल में देश में शहर हो या गांव, सबसे ज़्यादा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर ही सामने आते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, ज़मीन तो खरीद लेते हैं, पर वहाँ पर रहते नहीं हैं। फिर कोई और शख्स उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इसी मामलों में भू आधार कार्ड आपकी मदद करेगा। भू आधार कार्ड की मदद से आप अपनी ज़मीन को कब्जा होने से बचा पाएंगे। भू आधार कार्ड से आपको कई सारी जानकारी मिल सकती है, जैसे भूमि की भौगोलिक स्थिति, नक्शे पर लोकेशन, भूमि मालिक की जानकारी और भूमि का प्रकार। ऐसी कई अन्य इन्फॉर्मेशन आपको इस कार्ड से मिल सकती है। भू आधार कार्ड को सरकार ने कृषि भूमि और शहरी भूमि के लिए जारी किया है। इस कार्ड की मदद से आपको भूमि की आधुनिक पहचान देने के लिए एक 14 अंकों की डिजिट प्रदान की जाएगी। इस 14 अंकों की डिजिट से आप भूमि की यूनिक आइडेंटिटी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं भू आधार कार्ड के फ़ायदों की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो सरकार आपको उससे वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी और उसी के साथ साथ आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि भू आधार कार्ड कैसे बनेगा। भू आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय या पंचायत समिति से संपर्क करना होगा। इसके आवेदन करने के लिए आपको अपनी भूमि से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। आवेदन करने के बाद पंचायत द्वारा आपकी भूमि की जांच की जाएगी। इसमें GPS तकनीक की मदद ली जाएगी। आपकी ज़मीन का जियो टैग भी किया जाएगा। ये सब करने के बाद पंचायत आपको आपका भू आधार कार्ड बनाकर दे देगी। भू आधार बनने के बाद ज़मीन विवादों से जुड़े संबंधित मामलों में कितनी गिरावट आएगी या हमें उससे कितना फ़ायदा मिलेगा, इसका तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं क्रिश, अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए AK ट्यूटोरियल।